आज का विषय है जीवन में उदासी। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि जीवन में उदासी क्यों आती है। इस सत्य को समझ लेना परम आवश्यक है। जीवन के हर पार्ट में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या मैरिज लाइफ हो, लाइफ के हर पार्ट में आपको देखना होगा कि उदासी का कारण क्या है। मूल कारण यही है कि जब आप जीवन का कोई लक्ष्य बनाते हैं, उद्देश्य बनाते हैं और उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते तो उदासी आती है। या फिर जो आपके संबंधी हैं उन्हों से आपका बेहतर संबंध नहीं होता है, तब भी उदासी होती है। किसी कारणवश आपको अपमान सहन करना पड़ता है, तब उदासी आती है। किसी कारणवश आपको कोई आर्थिक नुकसान हो जाता है जिसके कारण उदासी आती है। लेकिन आप उनके कारणों को समझ करके यदि आप वास्तविकता को समझने की कोशिश करें तो आप अपने जीवन से उदासी को सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में देखना होगा कि किस प्रकार से आप अपनी पर्सनल लाइफ को जी रहे हैं। यदि आप पर्सनल लाइफ को बेहतर तरीके से जी रहे हैं तो निश्चित है उदासी का कोई विषय नहीं रह जाता है। लेकिन ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पर्सनल लाइफ को जीने के लिए आपको स्वयं ही सिद्धांत बनाने होंगे। लाइफ के हर पार्ट को जीने के लिए, एक ही पार्ट को नहीं, हर पार्ट को जीने के लिए निजी सिद्धांत बनाने होंगे। उस सिद्धांत के अनुसार आपको अपने जीवन को चलाना होगा, तो फिर उदासी का कोई विषय ही नहीं रह जाता है। तो पर्सनल लाइफ में आप देखेंगे कि उदासी का मुख्य कारण, जब आप अपने पर्सनल लाइफ में अच्छी तरह से जीवन को जी नहीं पा रहे हैं, वह खुशी का अनुभव, वह सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव, वह प्रेम का अनुभव आप अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं कर पाते, जिसके कारण आपको उदासी होती है। तो ये आवश्यक हो जाता है कि आप पर्सनल लाइफ के प्रति विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ का ही प्रभाव लाइफ के हर पार्ट पर पड़ना है। एक सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। उस जीवन दाता ने जो आपको जीवन दिया है उसमें आपके जीवन को पूर्ण बनाया है, संपन्न बनाया है, किसी भी प्रकार का जीवन में कोई अभाव नहीं छोड़ा है। जीवन दाता ने अपने समान विशेषताएं, गुण सभी के जीवन में पिरोए हैं। तो फिर साधारण कोई कैसे हो सकता है, अभाव कोई जीवन में कैसे हो सकता है। लेकिन जब स्वयं की तुलना किसी अन्य से करने लगते हैं तो फिर वहां पर ऐसा महसूस होता है व्यक्ति को कि जैसे इसके पास प्राप्तियां अधिक हैं और मेरे पास कम है, जिसके कारण उसे उदासी का शिकार होना होता है। इसलिए इस ध्यान रखने की आवश्यकता है, स्वयं को कभी किसी के साथ तुलना नहीं करनी है। आपका व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ आपकी विशेष है और पर्सनल लाइफ का ही प्रभाव लाइफ के हर पार्ट पर पड़ता है। ध्यान रखने की आवश्यकता है, लाइफ के एक पार्ट को किसी अन्य पार्ट में मिक्स होने नहीं देना है, न ही एक का प्रभाव दूसरे प्रभाव में जाने देना है। केवल पर्सनल लाइफ का प्रभाव लाइफ के हर पार्ट पर जाए, लेकिन अन्य लाइफ का पार्ट का प्रभाव आपकी पर्सनल लाइफ में न आए। लेकिन पर्सनल लाइफ आपकी बेहतर ढंग से होनी चाहिए। वो तभी जब आप पर्सनल लाइफ को अपने बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार आप चलाएंगे, तभी संभव है। जैसे संबंध के लिए कहा जाता है, प्रेम, भरोसा और सम्मान संबंध का एक आधार है, मूल है, फाउंडेशन है। ऐसे ही आपको देखना होगा क्या आपका स्वयं के साथ संबंध है। यानी आप स्वयं के विचारों को, भावनाओं को, आप अपने लिए हुए निर्णय को या जीवन का जो आपका लक्ष्य है, उद्देश्य है या गोल है, उससे आप प्रेम करते हैं। आप स्वयं के विचार और भावनाओं, निर्णय पर भरोसा करते हैं। क्या आप स्वयं के विचार, भावनाओं और निर्णय का और गोल का सम्मान करते हैं। यदि आप ऐसा करते हुए पर्सनल लाइफ को जी रहे हैं तो निश्चित है आप पर्सनल लाइफ जितना सफल रहेंगे
उतना ही लाइफ के हर पार्ट में बड़ी सहजता से सफल रह सकते हैं। यदि पर्सनल लाइफ में किसी कारणवश निराशा होती है, उसका मूल कारण यह कि लाइफ के किसी अन्य पार्ट में कोई परिस्थिति आई है, उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करके आप अपनी पर्सनल लाइफ को प्रभावित कर देते हैं। ये भूल जाते हैं वो लाइफ के उस पार्ट की समस्या है, ना कि पर्सनल लाइफ की। यदि लाइफ के हर पार्ट को अलग अलग रखें और लाइफ के हर पार्ट की समस्या का समाधान उसी ही पार्ट के रूप में करें, आप अपनी पर्सनल लाइफ को या लाइफ के अन्य पार्ट में उसे उस समस्या को जाने ना दें, प्रभाव ना आने दें। यदि इस आर्ट को आपने सीख लिया, इसके लिए प्रयास किया, तो निश्चित है आपके जीवन से उदासी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार फैमिली लाइफ के अंदर देखेंगे कि फैमिली लाइफ में किसी कारणवश कोई उदासी तो नहीं है, और यदि कोई आती है, कोई परिस्थिति आती, कोई समस्या आती, संबंधों में की कोई मुश्किलें आती, तो उसको वहीं का वहीं ठीक करना है। लाइफ के अन्य पार्ट में उस प्रभाव को नहीं जाने देना। ऐसे स्टूडेंट लाइफ हो गई, फिर उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ है। प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहीं का वहीं उसे ठीक करना है, न कि उसे अन्य लाइफ में प्रवेश करने देना है। फिर आपकी मैरिज लाइफ आ जाती, तो मैरिज लाइफ को भी बहुत बेहतर ढंग से आपको जीना है। यदि कोई प्रकार की समस्याएं आती हैं तो उनको मैरिज लाइफ के ही समय में, मैंने उसी समय आपको उसे ठीक करना है। लाइफ के उस पार्ट की समस्या को लाइफ के और किसी पार्ट में जाने नहीं देना। फिर सोशल लाइफ, सामाजिक कोई परिस्थिति आती, वही ठीक करिए, उसके प्रभाव को दूसरी लाइफ में नहीं जाने दीजिए। स्पिरिचुअल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ में कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो उसको वही ठीक करें। कहने का मतलब हमारा यह है कि लाइफ के जिस पार्ट में जो समस्या है, जो मुश्किलें, उनको लाइफ के उस पार्ट की समस्या समझ करके उसे ठीक करना है, न कि लाइफ के और किसी पार्ट में उसका प्रभाव जाने देना है। लाइफ के एक पार्ट को दूसरे पार्ट में मिक्स नहीं होने देना है। यदि मिक्स कर देते हैं तभी ये मुश्किलें पैदा होती हैं, तभी जीवन में फिर निराशा आने लगती है, उदासी आने लगती है। तो सदा सदा के लिए जीवन से उदासी समाप्त हो जाए, उसके लिए आवश्यक है लाइफ के हर पार्ट को अच्छी तरह से जीना है। एक लाइफ के पार्ट को दूसरे लाइफ के पार्ट में मिक्स नहीं करना है। और हर लाइफ के पार्ट के लिए जीने के लिए आपको स्वयं निज सिद्धांत बनाने होंगे और उनके अनुरूप चलने होंगे, तभी आपके जीवन से सदा सदा के लिए उदासी समाप्त हो जाएगी। आप इस सत्य को पूर्णतः स्वीकार कर लें। जिस दिन आप इस स्वीकार करके और जीवन के हर पार्ट के लिए आप अपने नए सिद्धांत बनाएंगे, स्वयं ही सिद्धांत बनाएंगे और बना करके उनके अनुरूप चलेंगे, तो निश्चित है उसी समय से जीवन की उदासी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। जीवन का महत्व देना है। जीवन उस जीवन दाता ने जीने के लिए दिया है और जीवन वर्तमान में है, तो वर्तमान में जीना है। जीवन के हर पार्ट को बेहतर ढंग से जीना है। तो जब आप बेहतर ढंग से जिएंगे, खुशी खुशी जिएंगे, इसी प्रकार संबंधों के बीच में भी प्रेम, भरोसा और सम्मान हो। दूसरा आप पर प्रेम, भरोसा, सम्मान करता है नहीं करता वो मायने नहीं रखता है। आपका उसके साथ संबंध है, आप केवल स्वयं को ही देखें कि स्वयं आपका उस संबंध में प्रेम है, भरोसा है, सम्मान आप देते हैं। यदि ये तीनों चीजें हैं तो वो संबंध आपका अवश्य ठीक होगा। हो सकता है थोड़ा बड़ा कुछ कटुता आ रही हो तो उसे भी आप ठीक कर लेंगे प्रेम, भरोसा और सम्मान के आधार से। यदि तीनों चीजें संबंध के बीच में है तो वास्तविक संबंध है। यदि इनमें से एक चीज की भी कमी हो जाए, प्रेम है, भरोसा नहीं है, सम्मान नहीं है, तो भी संबंध नहीं टिक सकता है। तो भी संबंध का वो जो सुख है, वो आनंद है, वो आप नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है प्रेम, भरोसा और सम्मान हर संबंध में रखें और जीवन का परम सुख, परम आनंद प्राप्त करें। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे। आज का विषय ही है जीवन में उदासी। तो सदा सदा के लिए आपका जीवन एक खुशियों भरा हो, आनंद भरा हो, प्रेम भरा हो। सदा सदा के लिए आप उदासी से मुक्त रहें और जीवन में खुशी, प्रेम, आनंद हो। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।